मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। तो आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे पेपर प्रीवियस ईयर पेपर, वह जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम जो हुआ था 2009 में, उसका हम लोग आज सॉल्व पेपर हल करेंगे। ठीक है, देखिए जो 2009 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इतिहास के तीनों पार्ट से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो हम लोग आज जो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जो एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हम लोग देखेंगे। फिर सेकेंड भाग में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री से जितने प्रश्न पूछे गए थे 2009 के जीआईसी एग्जाम में, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर थर्ड जो पार्ट हम लोग का वीडियो का होगा उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए हैं: सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, विंध्यन संस्कृति। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो चलिए हम लोग अपने सही आंसर आपको बताते हैं कि इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सोथी संस्कृति। ठीक है, कौन सा है? सोथी संस्कृति। अगर हम सोथी संस्कृति के बारे में कुछ जानें कि यह क्यों नहीं पाषाण युगीन संस्कृति का हिस्सा है, तो सोथी संस्कृति जो है वह राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान के किस जिले में अगर बात किया जाए तो यह राजस्थान के बीकानेर, ठीक है, राजस्थान के बीकानेर जिले में इसका जो आविर्भाव हुआ था। अगर हम कुछ और इसके बारे में बताएं तो इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड का अवशेष खुदाई के दौरान भी प्राप्त हुआ था। ओके, तो चलिए हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि पूर्व पाषाण कालीन मानव का जो मुख्य धंधा था वह कौन सा धंधा था, यानी वो क्या करते थे। कृषि उनका धंधा था, पशुपालन था, शिकार था, या मिट्टी का बर्तन बनाना उनका मुख्य धंधा था, यानी कि कामकाज था जिनसे कि उनको अपने आदान प्रदान करते थे। ठीक है, तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए हैं। सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। जी हाँ, तो आप लोग सही कर रहे हैं। तो आप लोग का जो सही आंसर है वह है शिकार। तो यह आंसर बिल्कुल सही है, और पूर्व पाषाण कालीन जो मानव थे उनका मुख्य धंधा शिकार था। देखें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ताम्र निधियां आर्यों का कर्तव्य है। ठीक है, ताम्र निधियां आर्यों का कर्तव्य है, यह किसका कथन है ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है एच गेंडर्स, ठीक है, दूसरा है एस पिगट, ठीक, दूसरा कौन सा है? एस पिगट है। ठीक, और तीसरा जो ऑप्शन है वह है एम व्हीलर, और चौथा जो ऑप्शन है ही जी चाइल्ड। तो इसमें जो चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, एच गेंडर्न। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा है? एच गेंडर्न। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्न नौ पाषाणिक स्थल में पशु बाड़े का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं: टुरवाह, महगड़ा, कोल्डी हवा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी तीन ऑप्शन दिए हैं, इसमें चौथा ऑप्शन दिया है कि इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी महगड़ा। अब महगड़ा के बारे में कुछ बताएं तो देखिए नवपाषाण काल के बारे में यहाँ पर पूछा है। ठीक है, किसके बारे में पूछा है? नवपाषाणिक स्थल के बारे में। तो नवपाषाण काल में मानव क्या था को विकसित हो चुका था। ठीक है, और महगढ़ा से ही बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, जैसे कि पशुओं का बाड़ा या गौशाला, सवा के दाने जो झरभर की गुठलियां होती हैं वो भी मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 20 से लेकर के 28 झोपड़ियों से संबंधित थे उनके भी साक्ष्य में यहीं से प्राप्त हुए। कहाँ से? महगढ़ा से में प्राप्त हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि इनाम गांव प्रमुख स्थल है। कहाँ का स्थल है? कायस्था संस्कृति का है, जोरवे संस्कृति का है, आहार संस्कृति का है, या रंगपर संस्कृति का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बता दें कि जो इनाम गांव है वह महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ का यह एक प्रमुख स्थल है। इनाम गांव के अलावा महाराष्ट्र जो प्रमुख स्थल हैं उसमें नेवासा, भदने परसर, बोरी, वारी,
ठीक है, ये सब क्या है, प्रमुख स्थल है वहाँ के। अगर ये हम बात करें तो यह इसका जो सही आंसर होगा वह यह जो इनाम गाँव है, यह जोरवे संस्कृति का भी प्रमुख स्थल है और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में अधिकतर पाई गई है। ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन अगला दिया है कि महापाषाण संस्कृति संबंधित है, किससे संबंधित है? तांबे से, पीतल से, कांस्य से या लोहा से? तो इसका जो सही आंसर है वह है लोहा। ठीक है, क्या है? लोहा से। अब हम ये अगर बात करें लोहे की, तो लोहे में देखिए जो लोहा है वह सबसे पहले कहाँ से किस संबंधित है? लोहे की खोज महापाषाण संस्कृति से यह संबंधित है। और अगर हम खोज की बात करें लोहे की, तो इसकी खोज लगभग 1000, ठीक है, 1000, ठीक, 1000 ईसा पूर्व में अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ था? अंतरजी खेड़ा से। ठीक है, अंतरजी खेड़ा, ये याद रखिएगा आप लोग कि अंतरजी खेड़ा से यह प्राप्त हुआ था लोहा 1000 ईसा पूर्व में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है वह है कि प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। भोपाल में, रायसेन में, धार में, होशंगाबाद में। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें देखिए जो सही आंसर है वह है, आप लोग अपने कमेंट जरूर करते रहिए, रायसेन में। कहाँ पे प्राप्त हुआ है? रायसेन में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो रायसेन अगर हम बात करें तो रायसेन क्या है? एक जिला है। क्या है? एक जिला है। अगर हम वही बात करें कि रायसेन किस राज्य में पड़ता है, तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? एमपी में। ठीक, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। और अगर हम इसकी बात करें तो इस जिले की में 1957 में विष्णुधर वाकड़कर ने खोज की थी। ठीक है, इस जिले की खोज किसने की थी? विष्णुधर वाकड़कर। ठीक है, तो विष्णुधर वाकड़कर ने खोज की थी। और यहाँ के जो प्रमुख रूप से कला का नाटकीय साक्ष्य है वह भीमबेटका के समकक्ष गुफा जो है, जो गुफा का नाम है ओडाटेरियम। क्या नाम है उस गुफा का नाम? ओडाटेरियम। ठीक है, ओडाटेरियम से प्राप्त हुआ है। और इन गुफाओं से ही ताम्रपाषाण काल एवं ऐतिहासिक काल के लगभग 7, कितने हैं? 7 कालों के चित्र मिले हैं। 7 कालों के चित्र यहीं से हमें प्राप्त हुए हैं। अगर प्रश्न ये भी आया कि 7 कालों के चित्र हमें कहाँ से मिले हैं, तो प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं से हमें 7 कालों के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य पाषाणिक, ठीक है, मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी भांडो कहाँ पे स्थित हैं? ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। दायपुर के निकट राजस्थान में, इलाहाबाद के कोरवा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, प्रतापगढ़ में और मिर्जापुर में। इन चारों में से जो सही आंसर है वो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी इलाहाबाद के कोरवा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो चोपनी भांडो है, इसका जो सही नाम है वह है चौपानी भांडो। इलाहाबाद के कोरवा तहसील में बूदी बेलन, क्या नाम है? बूदी बेलन। यहाँ पे बूढ़ी दिया है लेकिन इसका जो सही है नाम वह बूदी बेलन। ठीक है, बूदी बेलन के किनारे, जो बूदी बेलन नाम का एक नदी है उसके किनारे यह प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया है वह है कि झुकर संस्कृति एक, झुकर संस्कृति क्या है? प्रारंभिक हड़प्पीय संस्कृति है, परिपक्व हड़प्पीय संस्कृति है, परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, यानी ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं इसमें आपको बताना है इन्हीं में से कि कोई सही है कि नहीं। अगर कोई सही नहीं है तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। तो देखिए जो झुकर संस्कृति है वह एक परिपक्व, ठीक है, परिपक्व हड़प्पा काल के बाद एक नगर विहीन काल आया जिसे उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं। इस काल में हड़प्पा क्षेत्र में लोगों का पूर्व एवं दक्षिण की ओर प्रव्रजन हुआ और सिंधु में उत्तर हड़प्पा को क्या कहते हैं? झुकर संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी परिपक्व हड़प्पीय संस्कृति कहते हैं। ठीक है, और इसका कहीं कहीं ऑप्शन जो दिया है वह परवर्तीय हड़प्पीय संस्कृति दिया है, तो यह सही ऑप्शन नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी सही है, परिपक्व हड़प्पीय संस्कृति। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है कि हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण हमें मिलता है?
मध्य नगर का प्रमाण हमें हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिलता है? तो हम यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपको यहाँ 2 ही ऑप्शन हमको बता रहे हैं, कालीबंगा और राखीगढ़ी। इन दोनों में से एक ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? वह ऑप्शन नंबर है ए, यानी कि कालीबंगा सही है। देखिए, कालीबंगा जो है वह राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिला के प्राचीन सरस्वती तट पर स्थित है, यानी जो सरस्वती नदी है, ठीक है, सरस्वती नदी, उसके किनारे ही कालीबंगा स्थित है। और कुछ विद्वान इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी मानते हैं, ठीक है। पिग्गट ने क्या कहा है? पिग्गट जी के अनुसार जो हड़प्पा और जो अन्य संस्कृतियां हैं, उसके अलावा जो हमारी तीसरी राजधानी है वह क्या है? सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है, ठीक है। यहीं पे हम आपको बता दें कि पिग्गट के अनुसार हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति और जो हमारा जो संस्कृति है, ठीक है, संस्कृति की मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों संस्कृतियों को मोहनजोदड़ो, ठीक है, इन दोनों संस्कृतियों को पिग्गट ने क्या कहा है? हड़प्पा सभ्यता की एक जुड़वा राजधानी का उन्होंने संज्ञा दिया है इसका, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन दिया है वह है कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से हमें प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, धौलावीर से, लोथल से या रंगपुर से? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी लोथल से प्राप्त हुआ है। और लोथल जो है वह गोदीवाड़ा जल भंडार, जिसे कि विशाल जल धारा कहा जाता है, वहीं से इसकी सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है, ठीक है। और यह विश्व की प्राचीनतम गोदीवाड़ा भी है। और लोथल जो कि बंदरगाह भी जो हड़प्पा सभ्यता है उसका प्रमुख बंदरगाहों में से एक था लोथल, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन दिया है वह है कि हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति से ये संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसका कौन सा स्थल ऐसा था जहां से जुते हुए खेत, यानी जो खेत था वह जोता गया था, उसके साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, रोपड़। इन चारों में से सही जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। फिर अगला इसमें आपको हम बता दें कि जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालीबंगा से। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। कालीबंगा से ही प्राक सिंधु काल से संबंधित जोता हुआ जो खेत है उसके साक्ष्य मिले हैं। और एक ही खेत में, ठीक है, एक ही खेत में 2 फसलों के साथ एक साथ बुआई तथा जालीदार जुताई किए जाने का भी साक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया था वह है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, इन चारों को आपको बताना है कि इसका कौन सा सही मिलान होगा। कर्मचारियों के निवास, गोदी, नर्तकी और जुता हुआ खेत। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जुता हुआ खेत है कालीबंगा, यानी सी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। और अगर वही हम बात करें कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर लोथल क्या है? गोदीवाड़ा है, ठीक है। तो बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद के जो आंसर है वो आप खुद अपने से बताइए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर जो दिया है कि सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो ऑप्शन दिया है वह है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीर। हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। फिर तीसरा जो ऑप्शन दिया है वह कि धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। फिर चौथा जो ऑप्शन दिया है वह दिया है मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और हड़प्पा। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। क्यों सही है? क्योंकि देखिए, अगर हम इसके खोज के आधार पर यहाँ बात करें तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि 1921 में, ठीक है, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। कब? 1921 में, ठीक है। और अगर वहीं बात करें कि मोहनजोदड़ो की, तो 1922 में इसकी खोज हुई थी, ठीक।
और अगर हम बात करें धौलावीरा की, तो इसकी खोज जो हुई थी, उत्खनन कर सकते हैं, 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में इसकी उत्खनन या खोज हुआ था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है? फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन अगला है कि अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना हमें प्राप्त हुआ है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं कि हमें बताना है कि मिट्टी का जो हल का नमूना है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनमाली से प्राप्त हुआ है, धौलावीर से, राखीगढ़ी से या कालीबंगा से। तो इसमें जो सही आंसर है, वह है ऑप्शन नंबर ए, बनमाली, जिसे हम लोग बनावली भी कहते हैं। ठीक है? बनावली स्थल खंड। तो यहाँ से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं और अन्य जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, अगर उनकी बात करें, तो यहाँ से ही हमें बटखरा भी प्राप्त हुआ है। ठीक है? बटखरा। ठीक? उसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है पहिया। ठीक है? क्या प्राप्त हुआ है? पहिया प्राप्त हुआ है। ठीक? और अगर यहीं और स्थलों की बात करें यहीं से, तो यहाँ से हमें रसोई घर भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर कि हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि 4 ऑप्शन दिए हैं, सर जॉन मार्शल, आर.पी. चांद, वी.वी. लाल, बी.के. थापर। तो इन चारों में से जो सही आंसर है, वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी आर.पी. चांद ने ही बताया है कि जो हड़प्पा संस्कृति का विनाश है, वह आर्यों के आक्रमण, ठीक है, इन्होंने आर्यों का आक्रमण माना है, हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण माना है। ठीक है? और अगर हम बात करें, तो इनके अलावा जो गार्डनर चाइल्ड हैं, उन्होंने भी आर्य आक्रमण की अवधारणा को दिया है। यानी कि आर.पी. चांद के अलावा गार्डन चाइल्ड ने भी माना है कि जो आर्य संस्कृति के लोग थे, उन्होंने ही हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया है आक्रमण करके। आज का देखिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है? तो इसके ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से हमें प्राप्त हुआ है? ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, जो हड़प्पा संस्कृति से जो प्राप्त हुआ है हमें, वह है ऑप्शन नंबर 4 है, सॉरी 4 ऑप्शन दिए हैं, हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़ और पिराक। ठीक है? तो इसमें जो सही आंसर है, वह है हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा है। और देखिए यहाँ पर कुछ बातें बता दें कि R37 एवं HR हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को R37 कहा जाता है। ठीक है? R37 का मतलब होता है कि R37 यानी हड़प्पा जो स्थल खंड है, वहाँ से 37 कब्रें हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है? इसीलिए इनको R37 कहते हैं। और अगर हम बात करें यहीं पर कि एक ही समाधि को MR समाधि कहा जाता है और कहा गया, और H कब्रिस्तान सिंधु सभ्यता के परवर्ती काल का है। ठीक है? तो इस हिसाब से जो सही आंसर है, वह है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है? तो आज उम्मीद करते हैं आज का आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हम लोग आगे भी 2009 के जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करते जाएँगे, ताकि हम लोग का वीडियो बहुत लंबा ना बने। इसलिए मैं पार्ट 1, पार्ट 2 करके इस वीडियो आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है जीआईसी 2009 का जो क्वेश्चन पेपर, उसे हल कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।